बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी ने अपने कमरे में सेवादार से 4 दीपक किस लिए मंगवाए, जबकि उस दिन तो कमरे में बाबा जी के अलावा दूसरा कोई नहीं था। लेकिन इन 4 दीपक के पीछे क्या रहस्य है? साध संगत जी, 4 दीपक यानी कि दिए मंगवाने के पीछे बाबा जी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। जिसने भी इस उद्देश्य और इस ग्लास के रहस्य को जान लिया, उसकी पूरी जिंदगी और उसकी सोच बदल गई। इस बात को सुनकर हम जान सकेंगे कि जो गुरु के हुक्म में नहीं रहते, फिर उनका क्या हाल होता है। एक सेवादार बाबा जी से मिला और उस दिन वह सेवादार बहुत ज्यादा परेशान और उदास नजर आ रहा था। बाबा जी ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया, बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपने घर परिवार के खर्चों को कैसे चलाऊं। पैसों की तंगी के कारण मैं बहुत परेशान रहता हूँ। बाबा जी ने सेवादार से कहा, तो अगर तुझे पैसे मिल जाएं तो तेरी समस्या दूर हो जाएगी। सेवादार ने कहा, बाबा जी, वैसे तो आपकी हमेशा कृपा रही है, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। इस पर बाबा जी बोले, ठीक है, मैं तेरी सहायता कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुझे एक छोटा सा काम करना होगा। सेवादार ने तुरंत सिर झुका लिया और बोला, बाबा जी, आपकी जैसी आज्ञा। बोलिए, मुझे क्या करना है? आप जो कहेंगे मैं करूंगा। साध संगत जी, असल बात यह थी कि यह सेवादार मेहनत नहीं करना चाहता था और बाबा जी यह बात जानते थे। इसलिए बाबा जी सेवादार को एक सीख देना चाहते थे, जिससे सेवादार समझ सके कि हमें अपनी मेहनत की खानी है और गुरु के हुक्म में रहना है। बाबा जी ने कहा, तू मेरे पास 4 दीपक या मोमबत्ती लेकर आ जा। सेवादार ने सोचा, यह तो बड़ा ही आसान काम है, यह काम तो मैं अभी कर देता हूँ। सेवादार खुशी खुशी दौड़ कर गया और दीपक लेकर बाबा जी के कमरे में लौट आया। जैसे ही वह बाबा जी को दीपक देने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इन सभी दीपक को तुझे अपने साथ रखना है और तेरा काम हो जाएगा। यह सुनकर सेवादार बहुत खुश हो गया। फिर बाबा जी ने बताया कि दीपक का इस्तेमाल कैसे करना है कि तेरे पास पैसे आने लगे। साध संगत जी, यहाँ अब आप सब सोच रहे होंगे कि बाबा जी तो हमें ऐसे भ्रमों से बाहर निकालते हैं और बाबा जी खुद ही सेवादार को इस तरह के टोटके करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, इस बात को पूरा समझ लेने के बाद आप जान जाएंगे कि बाबा जी के सिखाने का तरीका कितना निराला होता है। बाबा जी ने आगे समझाया, इन चारों दीपक में से सबसे पहले दीपक को जलाना और पीछे जंगल में चले जाना। वहां पूर्व दिशा की तरफ चलना, जहां दीपक बुझ जाए वहां की जमीन खोदना और तुझे पैसा मिल जाएगा। अगर उस पैसे से काम ना चले तो फिर उत्तर की तरफ दूसरे दीपक को जलाकर बढ़ना और वहां भी यही काम करना। जहां दीपक बुझे वहां खुदाई करना, तुझे और पैसा मिल जाएगा। और अगर वह भी कम हो तो दक्षिण दिशा में भी यही काम करना। यह सुनकर सेवादार खुश हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसकी किस्मत खुल गई है, क्योंकि उसे बिना मेहनत किए ही पैसा मिलने वाला था। वह चारों दीपक संभालकर बाबा जी के कमरे से बाहर जाने लगा। तभी बाबा जी ने उसे टोकते हुए कहा, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी हालत में पश्चिम दिशा की ओर मत जाना। चाहे कुछ भी हो जाए, पश्चिम दिशा की तरफ देखना भी मत। सेवादार ने बाबा जी से कहा, ठीक है बाबा जी, जैसा आपका हुक्म। उसने सबसे पहले एक दिया जलाया और पूर्व दिशा की ओर कदम बढ़ाए। कुछ देर आगे बढ़ाने के बाद दीपक बुझ गया। बाबा जी के कहे अनुसार वह तुरंत वहीं पर रुक गया और जमीन खोदनी शुरू कर दी। खुदाई करते ही उसकी आंखें चमक उठीं। जमीन के अंदर से उसे बहुत सारे पैसे मिल गए। सेवादार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, उसे एहसास हुआ कि यह रकम कुछ महीनों के खर्च के लिए ही काफी होगी। लालच उसके दिमाग में घर कर गया। उसने सोचा, अगर उत्तर दिशा में जाया जाए तो हो सकता है वहां इससे भी ज्यादा पैसे मिल जाएं। इसी लालच भरी सोच के साथ वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ा। उसने दूसरा दीपक जलाया और चलता ही जा रहा था। वह जंगल में संभल कर चल रहा था और एक जगह पर दूसरा दीपक भी बुझ गया, तो वह रुक गया और खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में उसे एक बैग मिला। इस बार पहले से भी ज्यादा नोट उस बैग में मिले। यह देखकर वह बेकाबू हो गया। लालच अब पूरी तरह उस पर हावी हो चुका था।
उसने बिना कुछ सोचे समझे दक्षिण दिशा की राह पकड़ ली। वहां भी वही हुआ। जिस जगह पर तीसरा दीपक बुझा, उसने वहां खुदाई की और इस बार एक बहुत ही भारी बैग मिला जो पैसों से लदा हुआ था। अब सेवादार के होश उड़ चुके थे। वह खुशी से झूम उठा। उसने सारे पैसों को एक बोरे में भरा और बोरे को अपने कंधे पर उठाकर वापस घर की तरफ जाने लगा। लेकिन उसकी लालच ने उसे याद दिलाया कि एक दीपक अभी भी बचा है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, अगर अब तक बैग बड़े होते जा रहे थे तो पश्चिम दिशा में सबसे बड़ा खजाना होगा। इस लालच में उसने बाबा जी की बात पूरी तरह भुला दी कि पश्चिम दिशा में बिल्कुल नहीं जाना। जाना तो क्या, देखना भी नहीं। लालच उस पर इतनी हावी हो गई थी कि वह पश्चिम दिशा की ओर बढ़ चला। जंगल के अंदर जाने के बहुत देर बाद चौथा दीपक भी बुझ गया। यह देखकर सेवादार खुश हो गया और उसने फटाफट वहां खोदना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं मिला। उसने सोचा, लगता है बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है और वह ज्यादा गहराई में छिपा होगा। यह सोचकर उसने और तेजी से खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते करते उसे एक सुरंग दिखी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा कि खजाना अंदर छिपा होगा। बिना वक्त गंवाए वह उस सुरंग में घुस गया। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था। कुछ दूर जाने पर उसे सुरंग के अंदर एक बंद कमरा दिखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या यह कमरा सच में खजाने से भरा होगा? वह पागलों जैसी हरकतें करने लगा। वह बिना देर किए उस बंद कमरे को खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि वहां पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था। सेवादार को देखते ही वह आदमी खुशी से झूम उठा और बाहर जाने लगा। सेवादार ने तुरंत आवाज लगाई, भाई, तुम कौन हो? कहां जा रहे हो? और यहां इस सुरंग में क्या कर रहे थे? और खजाना कहां है? उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और बोला, भाई, मैं भी तेरी ही तरह लालच में अंधा हो गया था। मैंने भी पैसे के मोह में पड़कर वही गलती की जो तू कर रहा है। बाबा जी ने मुझे भी चेतावनी दी थी कि पश्चिम दिशा में मत जाना, लेकिन मेरी आंखों पर दौलत का पर्दा पड़ा था। लालच में अंधा होने के कारण मैंने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और इस सुरंग तक आ पहुंचा। इस सुरंग में कैद हो गया। कुछ देर के लिए वह आदमी चुप हो गया, फिर भारी आवाज में बोला, पर मुझे क्या पता था कि यह लालच मुझे हमेशा के लिए इस सुरंग में कैद कर देगा। मैंने यहां से निकलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। उसने आगे कहा, एक दिन मैं बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था। तब मैंने बाबा जी को सच्चे दिल से पुकारा और उनसे माफी मांगी। मैंने मन ही मन उनसे प्रार्थना की, बाबा जी, मुझे यहां से निकलने का कोई रास्ता दिखाएं। बाबा जी ने मुझे सुरंग में दर्शन दिए और मुझसे कहा, बेटा, मैंने तुझे पश्चिम दिशा में जाने से मना किया था, लेकिन तूने अपने गुरु के हुक्म को नहीं सुना। अब तू यहां से तभी बाहर निकल पाएगा जिस दिन तुझसे भी ज्यादा बड़ा लालची इंसान इस सुरंग में आएगा। अब तू यहां बैठकर अपने से बड़े किसी लालची इंसान का इंतजार कर। जिस दिन वह आएगा उस दिन तू आजाद हो जाएगा। फिर उस आदमी ने सेवादार को बताया, आज सालों के बाद कोई लालची इंसान यहां आया है और आज मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि आज मेरी आजादी का दिन है। यह सुनकर सेवादार स्तब्ध खड़ा रह गया। वह आदमी सुरंग से बाहर निकल गया और सेवादार अकेला रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वह जोर जोर से रोने लगा और खुद को कोसते हुए बोला, मैंने पैसों के लालच में अपने सद्गुरु को भुला दिया, उनके हुक्म को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन संगत जी, अब रोने से कुछ हासिल नहीं होना था। अब उसे भी उसी तकदीर का सामना करना था जो उस आदमी ने किया था। वह तब तक इस सुरंग में फंसा रहेगा जब तक उससे भी बड़ा कोई लालची यहां नहीं आ जाता। अगर सेवादार गुरु की बात मान लेता और उनके हुक्म में रहता तो गुरु अपने आप सेवादार की संभाल करते, लेकिन माया में अंधा सेवादार गुरु को ही भूल गया था और ऐसा काम कर बैठा जिसकी मनाही थी। साध संगत जी, यह बात सही है कि घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन पैसे के लालच में इतने अंधे नहीं होना चाहिए कि अपने गुरु को ही अनदेखा कर दो। गुरु से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी कैसे हो सकता है। अभी वीडियो में बने रहिए। अभी आपने सुना
गुरु के हुक्म को ना मानने का नतीजा। और अब आप सुनेंगे गुरु पर पूर्ण विश्वास करने का नतीजा। यह घटना एक 8 साल के बच्चे की है जो अक्सर अपने माता पिता और दादा दादी के साथ सत्संग में जाया करता था। एक दिन सत्संग के दौरान सत्संगकर्ता जी ने प्रवचन में कहा, जब भी भजन करो उसे मालिक का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। मालिक का शुक्र करो कि मालिक ने हमें इस लायक समझा। मालिक को भोग लगाओ और उसके बाद भजन करना शुरू कर दो। सत्संगकर्ता की यह बात उस मासूम 8 साल के बच्चे के मन में गहराई से बैठ गई। सत्संग खत्म होते ही वह गुरुजी के पास गया और मासूमियत से बोला, आपने कहा कि मालिक को भोग लगाकर ही खाना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो मालिक हैं ही नहीं। मालिक कहाँ मिलेंगे? अगर आपके पास मालिक हैं तो आप मुझे दीजिए, ताकि मैं पहले उन्हें भोग लगाकर फिर खाना खा सकूं। सत्संगकर्ता जी बच्चे की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, मालिक तो हमारे सबके अंदर हैं, बस हमें पहचान करना आना चाहिए। उस दिन तो सत्संगकर्ता जी ने बच्चे को टाल दिया, लेकिन अगले दिन फिर सत्संग हुआ। सत्संग के बाद वह बच्चा फिर से सत्संगकर्ता जी के पास पहुंचा। इस बार उसने जिद पकड़ ली और बोला, आज अगर आपने मुझे मालिक नहीं दिए तो मैं यहां से घर वापस नहीं जाऊंगा। सत्संगकर्ता जी उसकी श्रद्धा और भोलापन देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने बच्चे को बहलाने के लिए गोल संगमरमर का पत्थर निकाला और प्यार से बच्चे को देते हुए बोले, ये लो, ये मालिक हैं, इनके आगे अरदास करना और भोजन करने से पहले इन्हें भोग लगाना। बच्चा खुशी से झूम उठा। उसने उस पत्थर को बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ लिया और उसे अपने घर ले आया। घर आकर उसने एक जगह को अच्छे से साफ किया, फिर बड़े भाव से पत्थर को वहां स्थापित किया। उसने पत्थर को पानी से स्नान कराया, पूरी श्रद्धा से पूजा की और जब भोजन का समय आया तो पहले भोजन पत्थर के सामने रखा और हाथ जोड़कर बोला, हे मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस भोजन को ग्रहण करने का अवसर दिया। पहले आप इस भोजन को ग्रहण कीजिए, फिर मैं खाऊंगा। उस मासूम बच्चे की भक्ति सच्ची और निश्चल थी और उसकी श्रद्धा देख मानो स्वयं भगवान प्रसन्न हो रहे थे। साध संगत जी, आखिर वह तो एक साधारण सा पत्थर था जो सत्संगकर्ता जी ने बच्चे को बहलाने के लिए दे दिया था। फिर भला वह पत्थर भोजन कैसे ग्रहण कर सकता था? लेकिन उस मासूम बच्चे के लिए वह पत्थर नहीं बल्कि साक्षात भगवान थे। बच्चे ने तो पत्थर को मालिक मानकर ही अपने पास रखा था। जब पहली बार उसने पत्थर के सामने भोजन की थाली रखी तो स्वाभाविक रूप से भोजन वहीं का वहीं पड़ा रहा। बच्चे ने भी बिना खाए दिन गुजार दिया। अगले दिन भी उसने फिर से वहीं किया, लेकिन इस बार भी भोजन जस का तस रखा रहा। यह देखकर वह उदास हो गया, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। यह देखकर बच्चे के माँ बाप चिंतित हो गए कि उनका बेटा यह कैसी जिद पकड़कर बैठ गया है। बच्चे ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक मेरे मालिक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं एक भी निवाला नहीं खाऊंगा। 8 साल के बच्चे के अंदर इतनी गहरी सोच देखकर सभी हैरान थे। बच्चे की श्रद्धा इतनी गहरी थी कि 1.5 दिन तक वह इसी प्रतीक्षा में रहा कि पहले मालिक भोजन ग्रहण करेंगे। 1.5 दिन बीत जाने के बाद जब रात हुई तो उसने भोजन की थाली पत्थर के सामने रखी और आंखें बंद कर ली। तभी भगवान ने एक चमत्कार किया और एक छोटा सा बंदर भेजा। वह बंदर चुपचाप आया, जल्दी से एक रोटी उठाई और भाग गया। जब बच्चे ने आंखें खोली और देखा कि थाली में रखी 2 रोटियों में से एक रोटी गायब थी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे मालिक, आप आए और मुझे दर्शन भी नहीं दिए। चलो कोई बात नहीं, आपने कम से कम भोजन तो ग्रहण किया, अब मैं भी भोजन खा सकता हूं। अब यह रोज का नियम बन गया। बच्चा प्रेम पूर्वक भोजन की थाली भगवान के आगे रखता, आंखें बंद कर लेता और तभी वह छोटा बंदर आता, एक रोटी उठाकर ले जाता। बच्चे को लगता कि यह रोटी मालिक यानी भगवान जी ने खाई है। साध संगत जी, भगवान खुद हमारे सामने हमारी मदद करने नहीं आते, बल्कि किसी न किसी को मदद करने भेज देते हैं। यही कुदरत का नियम है। जब हम सच्चे दिल और विश्वास के साथ मालिक से अरदास करते हैं तो मालिक तक हमारी अरदास जरूर पहुंचती है। फिर मालिक हमारी विनती को पूरा करने के लिए कोई न कोई जरिया जरूर बना देते हैं।
जैसे इस घटना में भगवान जी ने बंदर को जरिया बनाकर भेज दिया और बच्चे के विश्वास को नहीं टूटने दिया। बच्चे को तो यही लग रहा था कि खुद भगवान जी उसके पास आते हैं और रोटी खाकर जाते हैं। साध संगत जी, क्या हम बाबा जी पर इतना विश्वास करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर हमारा एक काम ना बने तो हम दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। हमारा विश्वास डोल जाता है। हमें इस छोटे से बच्चे से सीख लेनी चाहिए कि जब हम एक पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो फिर उसको हमारी मदद करने के लिए आना ही पड़ता है। वह जानता है कि मेरे सिवा इसका कोई नहीं है। एक बार किसी ने बाबा जी से सवाल किया था, बाबा जी, जब भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है या जीवन में कोई समस्या आती है तो मेरी परेशानी देखकर मेरा बापू कहता है कि क्यों दुखी होता है बाबा, हमारे साथ हैं तो क्या? बाबा जी, आप सच में मेरे साथ हो? बाबा जी ने इस सवाल का जवाब दिया था, बेटा, ये सब विश्वास की बात होती है। जिसको विश्वास है उसको फिर किसी चीज की कमी नहीं होती। मालिक अपने आप उसका साथ निभाता है। हमें बस विश्वास रखना है। साध संगत जी, बाबा जी के जवाब में कितनी बड़ी बात छुपी हुई है। जिसको बाबा जी पर सच्चा और अटूट विश्वास है उसको बाबा जी कभी डूबने नहीं देते। उसके साथ बाबा जी हमेशा खड़े रहते हैं। साध संगत जी, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। संगत से विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी जी। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक ज्योतिषी ने बाबा जी के एक अजीज और करीबी सेवादार की बहू को इतना धमकाया और डराया कि वह सेवादार और उसका परिवार बहुत ज्यादा डर गया। तब सद्गुरु ने उसका डर और भ्रम किस तरह दूर किया, आइए जानते हैं इस साखी में। साध संगत जी, घटना को बहुत ध्यान से सुने। साध संगत जी, हमने अक्सर कई लोगों को बार बार ऐसा कहते सुना होगा कि हमारे कर्म बहुत खराब हैं, हमारी किस्मत बहुत खराब है। लेकिन कभी यह बात सोची ही नहीं कि जो जीव उस सतगुरु के साथ जुड़ जाते हैं और जिन्हें सतगुरु से नाम की दात मिल जाती है, वे कितने भाग्यशाली हो जाते हैं। उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन चमत्कार सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जो संगत अपने सतगुरु पर ही सारा कुछ छोड़ देती है। तो फिर सतगुरु उनके कर्मों का हिसाब किताब खुद ही करते हैं और उनका पूरा भार अपने ऊपर उठा लेते हैं। बस भरोसा करने की जरूरत है। साध संगत जी, एक परिवार था जो सतगुरु को बहुत ज्यादा प्रेम और अटूट विश्वास करता था। पूरे मन से सेवा करता और सतगुरु के बहाने में रहता। इसीलिए परिवार बहुत खुश रहता था। उस परिवार में 15 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर कोई औलाद नहीं हुई थी। लेकिन उस परिवार को इस बात को लेकर कोई शिकवा या गिला नहीं था। सभी बहुत खुशी खुशी रहते और सतगुरु के आगे एक ही अरदास करते कि बाबा जी, जो आपको अच्छा लगे वही करना। हम सब आपके बहाने में हैं। जो आपका हुक्म होगा हम उसी में खुश हैं। पूरा परिवार भजन सिमरन करता और सेवा करता था। लेकिन उनके घर जो बुजुर्ग थे, उनका अपने सतगुरु पर बहुत प्रेम और अटूट विश्वास था। उनका भजन सिमरन बहुत था और वे हमेशा अपने बहू और बेटे को एक ही बात सिखाते थे, बेटा, कोई बात नहीं, अगर मालिक ने तुम्हारे कर्मों में औलाद लिखी है तो सतगुरु जरूर देंगे। अगर नहीं लिखी तो भी कोई बात नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साध संगत जी, इसी तरह समय बीतता गया। 15 साल हो गए। तब मालिक की कृपा से उनके घर बेटी ने जन्म लिया। जब बेटी ने जन्म लिया तो उनके घर में खुशियां ही खुशियां आ गईं। सभी परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश रहने लगे। अब परिवार उस बेटी के साथ खेलता मुस्कुराता। जब बेटी 1 साल की हो गई तो एक बार वह बेटी आंगन में खेल रही थी। परिवार वाले भी वहीं बैठे हुए थे। तभी उनके घर एक ज्योतिषी आया। ज्योतिषी ने बेटी को देखकर कहा, तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छी है। परिवार वाले बोले, यह तो हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। इस पर ज्योतिषी ने कहा, मुझे पता है, यह तो तुम्हारे घर बहुत सालों बाद हुई है। परिवार वालों ने कहा, हाँ, हुई तो बहुत सालों के बाद ही है, लेकिन हमें मालिक से कोई गिला नहीं है। अब ज्योतिषी कहने लगा, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो एक बात कहूंगा। परिवार वाले बोले, कौन सी बात कहना चाहते हो?
ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारी बेटी का समय बहुत कम है। आने वाली 10 तारीख को तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं रहेगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर परिवार वाले हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, क्या आप यह बात दावे से कह सकते हो? ज्योतिषी ने कहा, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं समय भी बता सकता हूं। ज्योतिषी ने समय बता दिया। साध संगत जी, जो बुजुर्ग थे, वे कुछ दूर बैठे थे। अब बच्ची की मां यह बात सुनकर रोने लगी। वह अपने ससुर के पास गई और बोली, पिताजी, यह आदमी पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है? ससुर ने ज्योतिषी से कहा, भाई, तुम यह कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? ज्योतिषी बोला, बुजुर्ग जी, अगर आप उपाय करवा लोगे तो आपकी पोती को कुछ नहीं होगा। ससुर ने कहा, हमारा उपाय करने वाला बहुत बड़ा है, तुम यहां से चले जाओ। यहां पर और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इस तरह उस ससुर ने उस ज्योतिषी को डांटा और वह ज्योतिषी जाते जाते भी यही बात कहकर गया कि देखना, तुम पछताओगे और मेरे पास आओगे अपनी बच्ची को बचाने के लिए। इतना कहकर वह ज्योतिषी वहां से चला गया। साध संगत जी, मां आखिर मां होती है। अब उस मां को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। वह उदास रहने लगी और हमेशा रोती रहती। वह सोचती कि आने वाली 10 तारीख को क्या होगा। एक दिन रोते रोते अपनी ससुर से कहने लगी, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस ज्योतिषी की बात सच हो जाएगी। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। तो बुजुर्ग ससुर अपनी बहू को समझाने लगे, बेटा, एक बात बताओ, इतने सालों से हम सब सद्गुरु की शरण में हैं और भजन सिमरन भी करते रहे हैं। क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? फिर जब देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है, तो तुम इस ज्योतिषी की बातों में आकर इस पर भरोसा क्यों कर रही हो? तुम्हें अपने सद्गुरु पर जरा सा भी भरोसा नहीं रहा। क्यों घबरा रही हो? सद्गुरु सब अच्छा ही करेंगे। लेकिन जो लड़की थी, उसका मन शांत नहीं हो रहा था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। उस बहू की ऐसी हालत देखकर परिवार वाले बहुत दुखी रहने लगे। वे सोचने लगे कि कहीं हमारी बहू को कुछ ना हो जाए। इसी चिंता में वे सोचने लगे कि कहीं यह बीमार न पड़ जाए। अब ससुर अपनी पत्नी से कहने लगे, सभी लोग तैयार हो जाओ, हम डेरे जा रहे हैं, वहां जाकर सेवा करेंगे। जो मालिक को मंजूर होगा उसकी ही शरण में सारा कुछ हो जाएगा। तो वह लड़की कहने लगी, पिताजी, क्यों ना हम इसका उपाय करा लें, फिर डेरे चले? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ससुर ने कहा, नहीं बेटा, हम अपने सद्गुरु की शरण से विमुख नहीं होंगे। साध संगत जी, अब ससुर, बेटा, बहू और पोती, वे सभी लोग डेरे चले गए। जब डेरे गए, वहां पहुंचकर सेवा करने लगे। लेकिन उस लड़की का सेवा में मन नहीं लग रहा था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। लेकिन जो अगला दिन था, जो तारीख थी, वह 10 आने वाली थी। लड़की पूरी रात नहीं सोई। एक ही बात कहे जा रही थी कि कुछ ना कुछ तो कल जरूर हो जाएगा। वह अपनी बच्ची को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही थी। तो ससुर कहने लगे, बेटा, इसको मत पकड़ो, उस मालिक के घर आई हो, सेवा करो। सेवा में वह ताकत है जो असंभव को संभव कर दे और संभव को असंभव कर दे। इसलिए बेटा, सेवा में ही सारा कुछ है। तुम क्यों इतना घबरा रही हो? बेटा, तुम्हें तो बिल्कुल भी अपने सद्गुरु पर भरोसा नहीं है। जो छोटी बेटी थी, उसे ससुर ने पकड़ लिया और कहने लगे, तुम दोनों लोग सेवा करो। अब अगला दिन भी आ गया। जब अगला दिन आया तो लड़की का मन बहुत घबरा रहा था। उसका बुरा हाल था। वह सोच रही थी कि कहीं कुछ होने वाला है। उसने हाथ में घड़ी बांध रखी थी और बार बार समय देख रही थी कि बस समय होने वाला है और उसकी बच्ची को कुछ हो जाएगा। वह समय भी आ गया, लेकिन जो लड़की थी वह खिलखिलाकर हंस रही थी। जब समय पर घड़ी निकल गई, जो ज्योतिषी ने बताया था, जब वह समय निकल गया तो लड़की की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। वह रोते हुए कहने लगी, शुक्र है मालिक का, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। साध संगत जी, जब बहू वहां पर बहुत ज्यादा रोने लगी तो आसपास जो लोग सेवा कर रहे थे, उन्होंने लड़की से पूछा, बेटा, रो क्यों रही हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है? तुम तो सेवा कर रही थी। तो उस लड़की ने उन्हें सारी बात बताई। उसने कहा, ऐसी ऐसी बात थी। तो उन लोगों ने कहा, बेटा, यह किन चक्करों में पड़ गई थी तुम? तुम्हें अपने मालिक पर भरोसा नहीं था?
अब वे बहू, ससुर और उसका पति जब सारे लोग इकट्ठे होकर बैठे, तब ससुर ने अपनी बहू और बेटे को समझाया। ससुर बोले, बेटा, आज इस घटना से जो बात सामने निकल कर आई है वह यह है कि जीवन और मृत्यु उस मालिक के हाथ में है। न तो कोई जीवन दे सकता है और न कोई ले सकता है। यह जीवन मरण का चक्र उस विधाता के हाथ में है, जो सारा कुछ पहले से ही तय होता है। इसे न कोई कम कर सकता है और न ज्यादा। आज मेरा तुम्हें यहां लाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि मुझे अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास था। मुझे पता था कि हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। अगर मैं तुम लोगों को डेरे नहीं लाता तो तुम लोग रास्ते से भटक जाते। तुम लोग उस ज्योतिषी की बात को मान लेते। ससुर ने कहा, बेटा, विचार करके देखो। अगर सद्गुरु 15 साल बाद हमारे घर में खुशियां ला सकते हैं तो क्या वे हमारी खुशी को छीन लेंगे? तुमने हमेशा अपने सद्गुरु के आगे शुक्राना ही किया है, कभी शिकवा नहीं किया। उस मालिक के आगे हमेशा यही अरदास की है कि बाबा जी जो भी करेंगे आप ही करेंगे। बेटा, यही तुम्हारा अटूट विश्वास और प्रेम देखकर सद्गुरु ने तुम्हारी झोली भरी है, लेकिन आज तुम डगमगा गई। तुम्हें अपने सद्गुरु पर भरोसा ही नहीं रहा। बेटा, आज मेरा लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि सच का एहसास हो जाए। लेकिन यहां पर आकर भी तुम एक ही बात सोचती रही कि अगर मैं घर पर होती तो शायद मैं उस ज्योतिषी के पास चली जाती, तब मेरी बच्ची को कुछ नहीं होता। लेकिन बेटा, अगर तुम उस समय उस ज्योतिषी के पास चली जाती ना, तो बच्ची को तो वैसे भी कुछ नहीं होना था, क्योंकि यह तो देन सद्गुरु की है। पर तुम उस सद्गुरु से दूर हो जाती, परमार्थ के रास्ते से अलग हो जाती और तुम्हारी भजन बंदगी छूट जाती, क्योंकि तुम्हारे मन में यही रहता कि जो कुछ भी किया वह उस ज्योतिषी ने ही किया, और इस तरह सद्गुरु को तुम भूल जाती। आज के समय में भी ऐसे ही लोग ज्योतिषी के पास जाकर उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने सद्गुरु को भूल जाते हैं। लेकिन होता वही है जैसे हमने कर्म किए होते हैं, उन्हें कोई नहीं मिटा सकता। तब उस बहू को यह बातें समझ में आईं और वह कहने लगी, पिताजी, आज आपने हमें बहुत बड़ी भूल करने से बचा लिया, बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। फिर ससुर ने कहा, बेटा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ तो नहीं रहूंगा। क्या पता मालिक मुझे कब अपने पास बुला ले। लेकिन कभी भी जिंदगी में इनके चक्कर में मत पड़ना। कभी भी कोई मुसीबत हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, तो अपने सद्गुरु से अरदास करना और भजन सिमरन करते रहना। फिर देखना कि मुसीबत कैसे चली गई, जिसका तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। पर बेटा, इन चक्करों में मत पड़ना। साध संगत जी, उस परिवार को अब एहसास हुआ और पूरा परिवार खुशी खुशी अपने घर आ गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, यही हाल हम जीवों का भी है। जब कोई आकर हमारे घर में ऐसी बात कह देता है कि फलाने फलाने समय में ऐसा होने वाला है, और हम सच मान लेते हैं, तो हम इन्हीं चीजों से डरते हुए उनके चक्करों में पड़ जाते हैं। फिर अपने घर के उपाय कराने लग जाते हैं। जब हम घर के उपाय करने लगते हैं तो हमारा सद्गुरु के ऊपर अटूट विश्वास उस समय कहाँ गया। उनको तो हम भूल गए, उनको तो हमने अपने दिल से ही निकाल दिया। लेकिन एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि जीवन देने वाला तो वह मालिक है, वह सद्गुरु है। यह जो हमारी सांसें चल रही हैं ना, यह कोई ज्योतिषी नहीं चला रहा, ना ही कोई सियाना चला रहा, यह कोई धागे ताबीज नहीं चला रहे। यह सांसें उस मालिक की देन है। और ऐसा बहुत से जीवों ने देखा भी होगा। चाहे जितने मर्जी धागे ताबीज पहन लो, होना वही है जो कुदरत ने लिखा है, जो हमारे अपने प्रारब्ध में लिखा है। संगत जी, हम सत्संगी होकर भी अगर जानबूझकर इन चीजों में फंसे रहें तो सत्संगी होने का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। जैसे हम खाली हाथ आए थे वैसे ही चले जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने जीवन की कद्र करनी चाहिए, इन सांसों की कद्र करनी चाहिए और उस सद्गुरु के प्रेम की कद्र करनी चाहिए। तभी हम पूरे सद्गुरु का प्यार हासिल कर सकते हैं और सच्चे सत्संगी कहला सकते हैं जी। साध संगत जी, आखिर जिंदगी में असली सुखी कौन सा व्यक्ति है? हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भविष्य में उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस चीज को पाने का हम प्रयास कर रहे हैं उसके कारण हमारा वर्तमान दुखी हो रहा है, हमारे वर्तमान की सारी खुशियां हमसे छीन रही हैं।
इस कहानी में आप यह समझ पाएंगे कि किस प्रकार आपका जो वर्तमान है वही सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय को आपको भरपूर ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि यह समय जो आज आपके पास है वह दोबारा नहीं लौटने वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो वह मन ही मन बोलने लगता और कहता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, ये लोग कैसे ढंग से खेल रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूं जो हर रोज एक एक पैसा के लिए तरस जाता हूं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और ये लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन वह व्यक्ति इसी तरह बोल रहा था। तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली और तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है भंते, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या कोई तकलीफ है तुम्हें? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते। मैं एक एक पैसों के लिए तरस जाता हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैं सुखी होना चाहता हूं। मुझे सुखी होना है, मुझे अमीर होना है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी ना रहे? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति को कहते हैं, भंते, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस अमीर के घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। उस गरीब व्यक्ति ने उन भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। यदि मेरे पास इतने पैसे हों तब तो क्या ही बात है, इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहां पर लाया हूं। इतना कहते हुए भिक्षु उस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान घर और सारे ऐशो आराम है, क्या तुम सुखी हो? तभी व्यक्ति जरा सा मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, कैसा सुख? केवल धन दौलत होने से सुख तो नहीं आ जाता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूं और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जो लोग इस संसार को देख पा रहे हैं, इसकी खूबसूरती को आंख भर के निहार पा रहे हैं। हे गुरुवर, मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं, और इसके लिए चाहे मुझे मेरी कोई पूरी दौलत ही क्यों ना ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं इतना दुखी हूं जितना दुखी और कोई नहीं हो सकता। हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत दिग्गज अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर तुम इस अन्य व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो और उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारा सुख मिल जाएगा और इस अंधे व्यक्ति को उसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, आप यह क्या कह रहे हैं? बिना आंखों के मैं अमीर होकर क्या करूंगा ना गुरु, ना, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग है तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चलता हूं। तभी वह भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है, ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ धरकर उसे एक और धनी व्यक्ति के घर ले जाता है। इस धनी व्यक्ति का घर पहले वाले धनी व्यक्ति से और भी ज्यादा विशाल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति कहता है, अरे अरे, इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत सुखी होंगे,
आपके पास इतना आलीशान घर है, इतनी धन दौलत है, सारे ऐशो आराम है, आपको तो किसी चीज की कोई कमी नहीं, आप अवश्य ही बहुत सुखी होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूं। यह जो इतनी धन दौलत आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर भी मैं अपने हाथ वापस नहीं ला सकता। तो ऐसे में यह धन दौलत मेरे किस काम की? इससे तो अच्छा होता कि ईश्वर ने भले ही मुझे गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ मुझे सही दे देता। ना जाने भगवान ने मुझे क्यों अपाहिज बना दिया। जितना दुखी मैं हूं, उतना दुखी और कोई नहीं होगा। तभी एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, भंते, तुम्हारे पास एक और मौका है। यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। क्या कहते हो? क्या तुम तैयार हो? और अब की बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देनी होगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तभी वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अरे महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? एक अपाहिज होकर मैं इस धन दौलत का क्या करूंगा? क्या आपके पास कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जिसका पूरा शरीर भी स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार धन दौलत भी हो? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ धर करके उसे तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उस अमीर व्यक्ति के पास उसका अपना महल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यह तो अवश्य ही बहुत सुखी होगा। इसके पास तो इतना आलीशान महल है, इसके पास तो इतनी सारी धन दौलत है, यह अवश्य ही बहुत खुश रहते होंगे। इनका जीवन तो आनंद में होगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और फिर उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो अवश्य ही खुश रहते होंगे, क्योंकि आपके पास इतना आलीशान महल है, इतनी सारी धन दौलत है, आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं भी हैं, आपका जीवन तो आनंद में बिताता होगा। इसके जवाब में वह अमीर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, कैसा आनंद! मुझ जैसा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मैं आज बहुत दर्द में हूं। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया है। वह किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी अमीर है। आज मुझे समझ आया कि यह धन दौलत कभी किसी को सुख दुख नहीं दे सकती, और जब मन में दुख हो तो यह धन दौलत किस काम की? मुझे सुखी तो वह गरीब इंसान होगा जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, वह उसके साथ वफादार तो है। आज मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दूंगा। यह सुनकर वह भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, कम से कम मुझे भोजन तो करवा दो। जाओ और भोजन की व्यवस्था करो और साथ में कुछ कांच के टुकड़े भी ले आना। वह धनी व्यक्ति सभी साधु संतों का बहुत आदर करता था, इसलिए वह उन बौद्ध भिक्षुओं की बात मान जाता है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि आखिर उन बौद्ध भिक्षु ने खाने के साथ कांच के टुकड़े क्यों मंगवाए हैं। लेकिन जैसा कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था, वह अमीर व्यक्ति उसी प्रकार खाने की व्यवस्था कर देता है। वह भोजन के साथ कुछ कांच के टुकड़े लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु, वह गरीब व्यक्ति और वह धनी व्यक्ति तीनों एक साथ भोजन करने बैठते हैं, और उसी समय बौद्ध भिक्षु कुछ कांच के टुकड़े उठाकर उस अमीर व्यक्ति के भोजन में मिला देते हैं और उससे कहते हैं, लो, अब तुम इसे खा सकते हो। वह अमीर व्यक्ति अचंभित हो गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप यह क्या कह रहे हैं? इस खाने में तो कांच के टुकड़े आपने मिलाए हैं। इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूं? यदि यह भोजन मैं करूंगा तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी और हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो जाए। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें यह बात नहीं समझ में आती कि अगर इस भोजन को खाना है तो इस भोजन के कांच के टुकड़ों को तुम्हें निकालकर अलग करना ही होगा। तभी यह भोजन तुम्हारे खाने योग्य बनेगा और तब यह भोजन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देने वाला, बल्कि तुम्हें सुख ही प्रदान करेगा। इस पर वह अमीर व्यक्ति अचरज में उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं,
ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान हैं, यदि तुम उनके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द तो अवश्य ही होगा। जिस प्रकार यह कांच का टुकड़ा मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द प्रदान करेगा। इसलिए इसका समाधान तो यही है कि तुम इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो। अर्थात कि तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ हैं, जैसे कि तुम्हारी पुत्री। वह भी तो तुम्हारे प्यार की भूखी है। क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी परवरिश करो? आगे भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़ों को अर्थात अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने का यह विचार अपने मन से निकाल दो, अन्यथा यह कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही होगा और इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा। वह भिक्षु इतना कहकर शांत हो गए और उस अमीर व्यक्ति को भी उन भिक्षु की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के चरण छुए और वह अमीर व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुवर, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। उसके बाद वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को लेकर आगे की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो? तभी वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, भंते, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच विचार करता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम्हें धन चाहिए। तुम अमीर होना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम इस वास्तविकता को भी भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी वही देगा। जैसे कि जब हम पहले एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे थे तो उसके पास आंखें नहीं थीं। उसके पास जो नहीं था वह उसके लिए बिलख रहा था, जबकि उसके पास तो बेशुमार धन दौलत थी और उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वह उसे छोड़कर उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थीं। इसी तरह से दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थीं, धन दौलत भी थी, लेकिन हाथ नहीं थे। इसी प्रकार जो चीज उसके पास थी वह उसका आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वह तो इस दुख में था कि उसके पास उसके हाथ नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा अमीर व्यक्ति भी दुखी था, क्योंकि उसके पास तो धन दौलत भी थी, ऐशो आराम भी था और उसके पास तो उसका पूरा शरीर भी था। वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त भी था, लेकिन फिर भी वह दर्द में था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया था, जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी। जो स्त्री केवल धन के लिए किसी और के साथ भाग जाए, क्या वह उसका साथ कभी दे सकती थी? नहीं। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो था, अर्थात उसकी पुत्री, वह उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, अमीर गरीब होने से दुख और सुख का कोई मतलब नहीं होता। अमीर हो या गरीब, हमारे दुखी होने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, और जो वर्तमान में हमारे पास है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते और ना ही उसका आनंद ले पाते हैं। हम तो केवल भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रह जाते हैं, और ये सारी गलतियां हम वर्तमान की जमीन पर करते हैं। और यही कारण है कि तुम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते, तुम कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जो आनंद का समय है, अर्थात वर्तमान का समय है, वह तो यूं ही नष्ट हो जाता है। तभी आगे वह भिक्षु उसे गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भंते, तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीर व्यक्तियों के दुखों में से कोई एक भी दुख है? तभी वह गरीब व्यक्ति सोच विचार कर उन भिक्षु से कहता है, नहीं, मेरे पास उन अमीर व्यक्तियों के दुख में से कोई भी दुख नहीं है। इस पर भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरु, भले ही मैं उनके मुकाबले सुखी हूं, पर क्या धन कमाना या धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे अपने वर्तमान को इसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मुझे हमेशा इसी तरह से गरीब रहना चाहिए? तभी भिक्षु दिल से मुस्कुराते हुए
उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, वर्तमान में वर्तमान क्षण का आनंद लो। वर्तमान में ही ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर सके, लेकिन ऐसी चीजों के पीछे व्यर्थ समय ना गंवाओ। जो तुम्हारे पास आज नहीं है, जो तुम्हारे पास आज है उसका आनंद लो, और जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो, और उस कर्म का फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। यानी इसकी चिंता में भी मत रहना, क्योंकि यदि तुम इसकी चिंता में रहोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे, भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। केवल अपने आज पर ध्यान दो और अपने कर्म मन लगाकर करो। इतना कहकर वह भिक्षु शांत हो गए, और गरीब व्यक्ति को भी उन बौद्ध भिक्षु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वह यह समझ चुका था कि अब से उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना है, उसे अपने वर्तमान को सुधारना है। उसके बाद उस गरीब व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह गरीब व्यक्ति यह सोचकर हमेशा खुश रहने लगा कि कम से कम वह उन 3 अमीर व्यक्तियों से अधिक खुश है। उसके पास अधिक खुशियों की वजह है। हाँ, यह बात और है कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी चीजें हैं जो धन से कहीं ज्यादा कीमती है, और वह है उसका पूरा शरीर जो पूरी तरह से स्वस्थ है। साध संगत जी, चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। इस कहानी में एक अजीब सा रहस्य बताया गया है, जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके जिंदगी की कठिन से कठिन सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना है, इसकी विधि क्या है, इस विषय पर हम आज एक अद्भुत कहानी आपको सुनाएंगे। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन होता है उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उससे 9 गुना अधिक ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे विचारों और भावनाओं से प्रेरित होता है, और हमारा चेतन मन ही तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन यह तर्क वितर्क नहीं करता। यह उस जानकारी को ग्रहण कर लेता है जो इसे चेतन मन देता है। इसीलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इन बातों पर विचार किया है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत है, जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति आलीशान महलों में रहता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी फूटी कुटिया में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल। कोई व्यक्ति जरा सी मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है, और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीजों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन पर विचार करने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने चेतन मन में यह बात भरेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा वह अच्छा होगा, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और मैं एक दिन कामयाब जरूर बनूंगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में कामयाब बन जाएंगे। वहीं पर यदि आप अपने अवचेतन मन में बुरी बुरी बातें रखेंगे, अर्थात नकारात्मक बातें कहेंगे, तो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ही भर जाएगी और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जहां जाएंगे वहां पर आपके हाथ केवल असफलता ही लगेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे, लेकिन उनका हल आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, वह सेवा काम करवाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी जिसकी मदद से आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। आप जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस कहानी में हम यह जानने वाले हैं कि आखिर चेतन मन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है और वह किस तरह से काम करता है, और हम अपने अचेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार से भर सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके।
हम सफलता की ओर आगे बढ़ सके। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी थे। एक दिन संध्या के वक्त वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, वहीं पर अवचेतन मन हमारा मालिक है। उन गुरु की आवाज सुनकर एक शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहीं यह तो नहीं कह रहे कि हमारे भीतर कोई और है जो हमें चला रहा है, जो हमारी सारी क्रियाओं पर नजर रखे हुए हैं? इस पर गुरुवर उस शिष्य को मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना और इसे समझने का प्रयास करना। आगे गुरुवर कहानी बताते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था और उसकी एक आलीशान हवेली भी थी। उसकी हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था और हवेली में जब भी कोई उपद्रव होता, कोई शोर शराबा होता, तो उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगती और उस आवाज को सुनकर आसपास के लोग भी उस महल के पास आते और उस पहरेदार को खूब समझाने की कोशिश करते और कहते, देखो, तुम्हारी हवेली से बहुत सारी आवाजें आती हैं, जिससे हमारे घर की शांति भंग हो जाती है। कृपया करके इन आवाजों को बंद करो। आखिर इस शोर शराबे में क्या रखा हुआ है? इस तरह से हल्ला करके तुम अपना जीवन कैसे शांति से बिता सकते हो? इस पर वह पहरेदार जवाब देते हुए कहता है, देखो भाई, मैं जानता हूं कि शोर करना बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी इससे बहुत परेशान हूं। जो भी आवाजें होती हैं वह हवेली में होती है। इससे मेरी भी शांति भंग होती है। लेकिन आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसका कारण मैं तो नहीं, इसका कारण तो मेरा मालिक है। आप उसे जाकर समझाइए। यह बात सुनकर लोग भी यह बात समझ जाते हैं कि बात तो सही है, आखिर इसमें इस पहरेदार की क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है। गलती तो मालिक की है। वह उपद्रव करता है, वह शोर शराबा करता है और जब भी उसे यह सब करने का मन होता है तो वह हवेली के बाहर आता है और उपद्रव करके वह वापस हवेली में जाकर बैठ जाता है। और जिन लोगों को भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ होती है, जिनकी भी शांति भंग होती है, वे सभी आकर उस पहरेदार को ही समझाने का प्रयास करते हैं। वह उसे खूब सुनाते हैं। लेकिन क्या इससे यह समस्या सुलझेगी? इस प्रश्न के साथ गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम ही बताओ, इसका क्या समाधान है? इस पर वे शिष्य गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जिन्हें भी उन हवेली के मालिक से तकलीफ है, जो शोर शराबा करता है और लोगों की शांति भंग कर देता है, उन सभी को उनसे बात करनी चाहिए, तभी तो इसका समाधान निकलेगा। भला पहरेदार की इसमें क्या गलती है? वह तो केवल अपना काम कर रहा है और वह उससे ज्यादा कर भी क्या सकता है? उसके हाथों में तो और कुछ भी नहीं है। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार होता है और पहरेदार को यह अच्छी तरह से पता है कि क्रोध करना बुरी बात है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बुरी बात है, अश्लील ख्यालों में खोए रहना बुरी बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि गुस्सा करना, आलस्य करना, काम वासना जैसे विचार गलत है। यह सभी विकार हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा विनाश होता है। लेकिन वह कर भी क्या सकता है? वह चीज उसके हाथों में है ही नहीं, क्योंकि वह चीज वह कर ही नहीं रहा। यह तो वह अंदर बैठा मालिक कर रहा है, अर्थात हमारा अवचेतन मन, जो हमसे कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से करवा लेता है। और यह सभी बातें हम में से हर कोई अच्छी तरह से जानते हैं और हमें ऐसा लगता भी है कि हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जैसे कि वह पहरेदार समझता है। लेकिन वास्तविकता में तो इससे हमारे जीवन पर कोई भी बुनियादी फर्क नहीं होता। आगे वह गुरु उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुमने भी अपने आप को कई बार यह समझने की कोशिश की होगी कि मुझे सुबह सही समय पर उठना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, भिक्षा मांगने जाना है और रात को आने के बाद मुझे ध्यान भी करना है।
लेकिन क्या इससे कोई फर्क हुआ? इसका जवाब देते हुए शिष्य कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने कई बार अपने आप को समझाया है कि मुझे इस समय पर यह काम करना है। मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना। मुझे अपने समय का इस्तेमाल करना है और मुझे आगे बढ़ाना है। लेकिन मैं चाहकर भी उन सभी कार्यों को समय पर नहीं कर पाता। इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, जब भी हम अपने आप को कुछ समझने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम समझ चुके हैं और अब हमसे कोई गलती नहीं होने वाली, और हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा। हम जो भी करेंगे अब वह सही होगा। अब तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन दूसरे ही पल हम यह पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं है, और ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है। हम अपनी नासमझी के कारण अवचेतन मन की जगह पर अपने चेतन मन को समझने का प्रयास करते हैं। अर्थात मालिक को त्याग कर हम पहरेदार से बात करते रहते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि आखिर वह पहरेदार कर भी क्या सकता है। वह सब उसके हाथों में है ही नहीं है। हमें तो अपने अवचेतन मन को समझने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि अर्थात वह पहरेदार जो यह समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, उसे कब क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन यह सारी बातें केवल हमारे पहरेदार अर्थात हमारे चेतन मन के सीमित रह जाती हैं। यह सारी बातें हवेली के उस मालिक अर्थात हमारे अवचेतन मन तक तो पहुंच ही नहीं पाती, और यही कारण है कि हमारे जीवन में कभी कोई बुनियादी बदलाव हो ही नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यदि आपसे कोई कहता है कि पौधे में पानी भरोगे तो वह पौधा एक दिन वृक्ष होगा और फिर उसमें फल आएंगे, और आप उस बात को मान लेते हैं और उस पौधे में पानी भी देते हो। लेकिन आप पौधे की पत्तियों पर पानी देते हो और सोचते हो कि इसमें फल आएंगे। लेकिन जरा एक बार के लिए यह सोचिए, अगर पत्तियों में पानी दोगे तो उसमें फूल और फल कैसे आएंगे? हमें तो उस पौधे की जड़ में पानी देने की आवश्यकता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल पत्तियों पर ही पानी छिड़ककर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो जो पानी वह पत्तियों पर दे रहे हैं वह पानी पेड़ की गहराइयों में तो जा ही नहीं पा रहा, तो ऐसे में उस पौधे पर फल कैसे लगेंगे? ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन के साथ करते हैं, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता। हम अपने जीवन में फल चाहते हैं लेकिन वह हमें नहीं मिल पाता। इस पर शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें हम अपने संदेश को अपने चेतन मन तक पहुंचा सके? इस पर वह गुरुवर शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुमने अपने संदेश को चेतन मन तक पहुंचा दिया तब तुम जो चाहोगे वह इच्छा प्राप्त कर सकते हो। तुम जैसा चाहो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आपने कभी ना कभी यह देखा ही होगा कि एक मनोवैज्ञानिक जब किसी के मन के गुप्त राज्य को जानने की कोशिश करता है, तब वह मनोवैज्ञानिक जब उसके मन की बात को बाहर निकलवाना चाहता है, उसके अतीत में जो भी घटना घटी है उसमें साफ साफ रूप से प्रवेश करना चाहता है, तो इसके लिए वह हिप्नोसिस का उपयोग करते हैं। और आप में से अधिकांश लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा ही होगा। इस प्रक्रिया का प्रयोग करके मन की सारी सूचनाएं अपने आप ही बाहर निकलती हैं। इस प्रकार किसी के भी मन को काबू में करके हम उससे जो चाहे वह कार्य करवा सकते हैं। हाँ, अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद वह सभी हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं। वह इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे किस तरह से अपने काबू में किया जाता है। तो इसका जवाब बहुत ही सीधा और सरल है, और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कई बार प्रयोग किया है और वह इसमें इतने निपुण हो जाते हैं कि वह किसी भी दूसरे मन पर अपना काबू कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने अवचेतन मन की बात को समझते हैं, अपने मन की चाल को समझते हैं, तो आप भी अपने ही नहीं बल्कि किसी दूसरे के मन को भी वश में कर सकते हैं। आगे गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अपने अचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए
आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुलाना होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर है। वह एक पहरेदार है। वह हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है। इसीलिए जब भी तुम अपना कोई संदेश उसे चेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वह तुमसे तर्क वितर्क जरूर करेगा और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाजत तक नहीं देगा। जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते या उसे शांत नहीं कर देते, तब तक वह हमें उस हवेली में घुसने नहीं देगा। क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अर्थात हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर होता है। और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग अपने अचेतन मन तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंच ही नहीं पाते, और इसी कारण हम अपने अचेतन मन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। और हमारा अचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता। उसे तो केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर वह कार्य कर सके, और उस तक हम साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा, जब हमारे मन में और कोई विचार नहीं होंगे। और यही कारण है कि जब एक मनोवैज्ञानिक किसी के मन पर प्रयोग करता है, उसके मन को काबू करने की कोशिश करता है, उससे मनचाही बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वह उसके चेतन मन को ही सुलाते हैं। आपने कहीं ना कहीं यह तो देखा ही होगा कि उनके सामने एक पेंडुलम जैसी चीज उनकी आंखों के सामने रख दी जाती है और उसे घुमाया जाता है, जिसे लगातार देखने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है और इस कारण उसका चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। और जब उसका पहरेदार पूरी तरह से सो जाता है और उसके पास तर्क वितर्क करने के लिए कोई नहीं बचता, तब वह वैज्ञानिक आसानी से उस हवेली में जाता है और उस मालिक से जी भर के बातें करता है। जो बातें वह चाहता है वह बातें वह उससे निकलवा देता है। तब के एक महान दार्शनिक ने कहा था कि अगर बात समझ में आ जाए तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उन्होंने वह बात उस समय के लोगों के लिए कही थी, क्योंकि उस समय टीम और बाकी दुनिया के लोग बहुत सरल हुआ करते थे। उनका मन बहुत साफ हुआ करता था और उनको जो भी बातें बताई जाती थीं, वह उन बातों को बहुत शांतिपूर्वक सुनते और समझते थे। उस समय कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता था, और जब कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करने में माहिर होता था तो वह उसे तर्क वितर्क करने देते और शांति से केवल उसकी बातें सुनते। जब तक कि व्यक्ति तर्क वितर्क करके थक ना जाए तो वह गुरु के पास वापस आता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं अब तर्क वितर्क करके थक चुका हूं, लेकिन उससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कृपया करके अपना कोई मार्ग बताइए। आप मुझे अपने तरीके से समझाएं। अब मैं उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी काम करती है। जब हमारा मस्तिष्क तर्क वितर्क करके थक जाता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि तर्क वितर्क करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और उस समय तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। राधा स्वामी जी